मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? यस सर। यस सर। चलिए, थोड़ा सा देर हो गया, नेटवर्क में कुछ समस्या थी। और आप लोग थोड़ा अपना माइक म्यूट करिए। इस वजह से लिंक भेजने में थोड़ी सी परेशानी हुई। तो चलिए, आज हम एक नया अध्याय शुरू करते हैं जिसका नाम है समुच्चय बोधक अव्यय। तो सुन लीजिए आप लोग, समुच्चय बोधक का अर्थ क्या होता है। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। योजक, योजक मतलब जो दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ता हो, योजक कहलाता है। और इसके दो भेद होते हैं, एक होता है योजक और दूसरा होता है विभाजक। ठीक है, मतलब एक शब्द को जोड़कर वाक्य को पूरा करता है तो योजक कहलाता है, और एक क्या करता है कि दो वाक्यों को अलग अलग करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी को पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसकी परिभाषा सुन लीजिए। दो शब्दों, दो शब्दों, उपवाक्यों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले सभी शब्द समुच्चय बोधक अथवा योजक कहलाते हैं। जैसे अगर हम कई नाम लेते हैं, जैसे मोहन, सोहन और राम, सीता, गीता और रीता, तो इन सबको जोड़ने के लिए जो हम शब्द ये और का प्रयोग कर रहे हैं, यही और क्या है, समुच्चय बोधक है। तो आइए अब इसका विस्तृत अध्ययन किया जाए। फिर से परिभाषा एक बार मैं बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। दो शब्दों, उपवाक्यों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले सभी शब्द समुच्चय बोधक अथवा योजक कहे जाते हैं। अब एक वाक्य लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। घनश्याम घनश्याम और ज्ञानेश्वर पक्के मित्र हैं। अच्छे मित्र हैं। सब पक्के लिखते हैं। चलिए, पक्के या अच्छे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, घनश्याम और ज्ञानेश्वर को कौन जोड़ रहा है? सर और तो और यही और क्या है, इसको क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक। योजक सर या समुच्चय बोधक समुच्चय या बोधक। अथवा योजक। ठीक है, तो आज यस हम सर। लोग इन्हीं शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जो दो पदों को, उपवाक्यों को जोड़ते हैं या उनको अलग अलग करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक के भेद। समाधिकरण। बोलिए नहीं। समुच्चय बोधक के दो भेद बताए गए हैं। पहला है समानाधिकरण। समानाधिकरण, ठीक है। और दूसरा है व्यधिकरण। तो पहले हम समानाधिकरण के बारे में पढ़ेंगे। समानाधिकरण क्या है, देखिए। जो अव्यय पद दो या दो से अधिक समान पदों, पदबंधों, उपवाक्यों अथवा वाक्यों को जोड़ता है। मतलब ऐसा अव्यय जो दो उपवाक्यों, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उनको समानाधिकरण, समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मैं और आनंद दोनों भाई हैं। विराट कोहली और शिखर धवन दोनों अच्छे बल्लेबाज हैं। तो विराट कोहली और शिखर धवन को और मैं और आनंद को जो शब्द जोड़ रहा है वह शब्द कौन है? और है। सर और तो और क्या हो जाएगा यहाँ पर? समानाधिकरण हो जाएगा। समाधिकरण। क्या हो जाएगा? समाधिकरण। अब देखिए, अब सिर्फ इसमें और तथा, सिर्फ इसमें और ही नहीं है, क्या होगा इसमें? होगा सर और भी और है, तथा तथा है, किंतु है, इसलिए है, और क्या है, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो इनको इसलिए। जोड़ते हैं। ठीक है, सर इसलिए भी तो होगा। हाँ, इसलिए भी होगा। और इसके बाद दूसरा है व्यधिकरण। ये समानाधिकरण हो गया। इसके बाद दूसरा है
व्याधिकरण, व्याधिकरण। तो व्याधिकरण क्या है इसको भी समझ लीजिए। जो अव्यय पद किसी वाक्य के दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्याधिकरण कहा जाता है। तो वाक्य क्या होते हैं? देखिए, वाक्य कई प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं। तो जो वाक्य मिश्रित होते हैं तो उनमें एक मुख्य वाक्य होता है और एक आश्रित होता है। ठीक है, तो जो इन वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे मुख्य को जो आश्रित से जोड़ देता है वही क्या कहलाता है? व्याधिकरण कहलाता है। उदाहरण देखिए, मैं तुम्हारे पास अवश्य आता किंतु मुझे चोट लग गई। पहला वाक्य क्या है? मैं तुम्हारे पास अवश्य आता, और दूसरा वाक्य क्या है? किंतु मुझे चोट लग गई। लेकिन दोनों वाक्यों में कौन सा शब्द जोड़ रहा है? कौन सा? व्याधिकरण जोड़ रहा है। कौन सा शब्द है वो? किंतु। तो व्याधिकरण। इसमें जो मुख्य वाक्य है मैं तुम्हारे पास अवश्य आता, और जो आश्रित उपवाक्य है वह यह है कि मुझे चोट लग गई, और इन दोनों को जो जोड़ने वाला शब्द है वह है किंतु, जिसको व्याधिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्याधिकरण। व्याधिकरण। इसके बाद एक और है, मैं परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि मैं बीमार था। तो पहला वाक्य क्या है? मैं परीक्षा नहीं दे सका। दूसरा वाक्य क्या है? मैं बीमार था। और इन दोनों को जोड़ने वाला व्याधिकरण क्या है? क्योंकि। तो जहां पर इस प्रकार के पद या अव्यय आए उनको आप लोग व्याधिकरण समझिए, और जहां पर और, किंतु, परंतु, इसलिए शब्द आए उसको समानाधिकरण समझिए। अब समानाधिकरण का अंतर जान लीजिए। समानाधिकरण क्या करता है? दो पदों को जोड़ता है, मतलब शब्द से शब्द को जोड़ता है। लेकिन व्याधिकरण क्या करता है कि वाक्य से वाक्य को जोड़ता है। ठीक। किसी वाक्य शब्द को शब्द से। अब इसमें किसी कुछ पूछना है? नो सर। चलिए, अब इसका एक्सरसाइज आप लोग स्वयं कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा ना? यस सर। चलिए, अब अगला चैप्टर पे हम लोग चलते हैं, विस्मयादि बोधक। अगला अध्याय है विस्मयादि बोधक। अब जानिए विस्मयादि बोधक क्या होते हैं। जिन शब्दों को या जिन वाक्यों को या जिन क्रिया प्रतिक्रिया को देखकर आपके मन में जो आश्चर्य बोध, आश्चर्य, शोक, घृणा, उत्साह आदि जो भाव आते हैं वही क्या होते हैं? विस्मय। मतलब जिनको देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो आश्चर्य कब होते हैं? जब आपको दुख होता है तब भी होते हैं, खुशी होती है तब भी होते हैं, और डर लगता है तो भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा सुन लीजिए। वाक्य में प्रयुक्त जिन पदों से विस्मय, उल्लास, शोक, ग्लानि, घृणा, लज्जा, भय आदि का अनायास निकल पड़ता है उन्हें विस्मयादि बोधक कहा जाता है। तो देखिए, विस्मयादि बोधक पद कौन कौन से हैं? पहला है प्रशंसा बोधक या हर्ष बोधक। इसमें कौन कौन शब्द आते हैं? वाह वाह, धन्य, आहा, शाबाश, अहो। मतलब जब व्यक्ति खुश होता है या किसी कोई प्रशंसा करता है तो क्या करता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, वाह, आहा। इसके बाद विस्मय बोधक, मतलब जब व्यक्ति को आश्चर्य होता है तो क्या करता है? वाह, अरे, ओहो, ए, है, क्या। मतलब ऐसे शब्द उसके मुंह से अचानक ही निकल पड़ते हैं। इसके बाद जब किसी को ग्लानि, ग्लानि मतलब घृणा, जब किसी को घृणा होती है तो उसके मन से क्या निकलता है? छी छी, थू थू। ठीक है, इस तरह के शब्द निकल पड़ते हैं। इसके बाद जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो आपके मुंह से क्या निकलता है? जीते रहो, दीर्घायु बनो, चिरंजीवी बनो, खूब बढ़ो, ऐसे शब्द देते हैं आप, खुश रहो। इसके बाद स्वीकार बोधक, मतलब जब आप किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी शाब्दिक प्रतिक्रिया क्या होती है? अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ, जी, जी हाँ।
इस तरह के शब्दों का आप अनायास ही प्रयोग कर ले सकते हैं। इसके बाद तिरस्कार बोधक, जब आप किसी का अपमान करते हैं तो आपके मुंह से क्या निकलता है? छी, हट, धिक, धट, दुर, थू थू। इस प्रकार के शब्द आपके मुंह से अनायास निकल पड़ते हैं। जैसे आप कुत्ते को भगाते हैं तो उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ा, दुर दुर बोल देते हैं। गाय भैंस को भगाते हैं तो हट हट आपके मुंह से निकल जाता है। अगला है संबोधन बोधक, मतलब जब आप किसी को पुकारते हैं तो आपके मुंह से अनायास ही कौन सा शब्द निकलते हैं? रे, री, अरे, अरी, अजी, अबे। इस तरह के शब्द आपके मुंह से निकलते हैं। इसके बाद जब आप दुख में होते हैं, जिसको आप लोग शोक कहते हैं, तब आप क्या करते हैं? ओह, उफ, तौबा तौबा। इस तरह के शब्द आपके मुंह से निकलते हैं। अब जब आप डर जाते हैं, जब आपको भय लगता है तो क्या करते हैं? बाप रे बाप, उई, भागो। सांप देखेंगे तो क्या कहेंगे आप लोग? बाप रे बाप, भागो यहां से। ठीक है, तो इस तरह के शब्द आ जाते हैं। तो चलिए इसका एक्सरसाइज किया जाए। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग पेज नंबर 167 खोल लीजिए। पेज नंबर 167 शुरू करें एक्सरसाइज। यस सर। चलिए सर यस सर। पहला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त विस्मयादि बोधक अव्ययों से कीजिए। तो जरिए चलिए किया जाए। सीता को यह क्या हो गया, क्या भरा जाएगा इसमें? ओहो, सर क्या भरेंगे इसमें? सर ओहो, ओहो ओहो, सीता को यह क्या हो गया। कितना मनमोहक दृश्य है, क्या होगा इसमें? वाह, वाह वाह। तीसरा, तुमसे हमें यही उम्मीद थी, क्या होगा इसमें? शाबाश, शाबाश शाबाश। शाबाश, शाबाश। फिर पहले में क्या होगा? घ देखिए, घ, मैं तो मर गया, आह, आ अरे, आहा, हाय, आ, क्या होगा? आ अरे, अरे हाँ? सर, अरे मैं तो सर आह या हाय होगा? आ, हाय, मैं तो मर सर गया। होगा हाय मैं मर गया। हाय, सर क्या होगा? हाय। हाय, आंगा देखिए, तुम भी यहाँ आ गए, क्या होगा इसमें? अरे अरे, अरे अरे, अरे, अरे तुम भी यहाँ आ गए। अगला देखिए, तुम्हें शर्म तुम आनी चाहिए, छी। आ, इसमें क्या भरेंगे? छी, छी। छी, 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 और निर्लज डूब मर, चुल्लू भर। धिक कर, हाँ, धिक्कार धिका कर, सर धिक्कार धत, धिकार कर, धाक वाला। धिक तो यह लिखिए, तेरी को पीट धिक लिखिए, धिक, धिक। चलिए अगला, तो यह तेरी करतूत है, तो क्या होगा इसमें? अच्छा, 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 अच्छा तो यह तेरी अच्छा करतूत है, अच्छा हो गया ये। पहले का क्या होगा? तो सर पहले का ओहो पहला होगा, तो ओहो। ओहो, फिर मुझे ओ लेके कुछ वापस कीजिए। दूसरा आप लोग स्वयं कर लेंगे। यस सर। चलिए, तीसरा, चौथा भी आप लोग कर लेंगे। निम्नलिखित विषय को प्रकार बताइए। अब पांचवा देखिए, अभी तो ट्रैक पर इनका भेद लिखिए। तुम ही पढ़ाओ ना, मैं रख दे रहा हूं। कौन बोल रहा है बीच बीच में? महावीर, महाकायर बन जाओगे 1 मिनट में। कह रहे हैं कि आगे आगे मत बोलो, जो पूछना है पूछ लिया करो। चलिए देखिए पांचवा, निम्नलिखित वाक्यों में से विस्मयादि बोधक अव्ययों को छांटिए तथा उनके भेद लिखिए। पहला है को, हाय मैं मर गया, हाय, क्या होगा इसमें? कौन सा भेद होगा यह? बोलिए, हाय कौन सा भेद होगा?
सर विस्मय हम्म, बोलिए। लिखिए शोक बोधक, शोक बोधक। देखिए, वाह क्या नजारा है, लिखते जाइए। दूसरे में क्या होगा? हर्षबोधक। वाह, हर्ष, बस हर्ष लिख दीजिएगा। चलिए, धत, इसमें क्या होगा? तिरस्कार। धत को तिरस्कार लिखिए, ठीक है? लिख रहे हैं कि नहीं Yes, आप sir. लोग? लिख रहे हैं सर। चलिए अगला लिखिए। यस सर। हाँ हाँ, जरूर आऊंगा। इसमें क्या होगा? हाँ सर हाँ, स्वीकार। स्वीकृति बोधक, स्वीकृति। अगला है अंग, अरे नहीं यह तो सत्यानाश हो गया। इसमें क्या होगा? सर संबोधन। अरे, यह भी होगा शोक शोकबोधक। बोधक। या विस्मय बोधक होगा, लिखिए इसको विस्मय, विस्मय बोधक। और च है, क्या तू प्रथम आया है, तो इसमें होगा क्या। और इसमें भी क्या होगा? विस्मय होगा ये भी, ठीक। अगला है, ओहो आज तो बादल बरसेंगे। इसमें क्या होगा? सर विस्मय बोधक। नहीं, सर ओहो। सर ओहो। देखिए ओहो में क्या दिया है? विस्मय होगा, हाँ सही है, सर विस्मय बोधक। ये भी विस्मय होगा। बहुत बढ़िया, ये हो गया सबका, सबका हो गया ये। यस सर। छठा यस देखिए, सर। छठा Yes, एक्सरसाइज। निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति उपयुक्त निपातों से कीजिए। और कोई नहीं, मैं ही, इसमें क्या भरेंगे? भी। ही, मैं ही आपके साथ चलूंगा। सर भी। हाँ है भाई, हाँ पे बड़ी की मात्रा ही, पहला वाला। चलिए, भाई तो होगा ही, आप भी, इसमें होगा भी, पहला वाला भी, ठीक है? पहले में ही और दूसरे में भी। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, तीसरा देखिए, उसे बोलना तक, इसमें भरेंगे आप लोग गांव में तक। मैं पत्रिका नहीं लेता, मैं क्या होगा? मात्र या केवल? केवल। मैं केवल, अपना किचन फुल में गया आपने। हाँ, मैं केवल अखबार लेता हूं। अंग है, उसके भरोसे न रहना, उसे तो लिखना भी नहीं आता। इसमें तो भरेंगे आप लोग, ठीक है? हो गया। यस सर। यस सर। सातवां भी आप लोग स्वयं कर लेंगे। यस सर। चलिए, अब अगला चैप्टर है 27। तो आइए इसको शुरू किया जाए। अध्याय 27 क्या है? पद परिचय। कलर है 3 को 4 को व्हाइट चले। चलिए, आज हम लोग जानेंगे
कि शब्द और पद में अंतर क्या होता है? कोई बताएगा शब्द और पद में क्या अंतर होता है? या जरंगीन में इसको होता है। यस सर। कोई बताएगा जो शब्द और पद में अंतर क्या होता है? कोई भी यस सर। बताओ क्या होता है? यस। अरे बस यस सर ही शब्द करोगे कि बोलोगे भी? वर्णों के सही सही सार्थक समूह समूह से शब्द का निर्माण होता है, और पद हाँ, जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द तो को पद कहते हैं। शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं होता है। होता है सर। तो फिर वाक्य अंतर में क्या जो है? शब्द प्रयुक्त होता है उस वाक्य का जैसे वो मैं पद यहाँ पे होता है। लिख रहा हूँ राम, ये एक शब्द हो गया, और मैं लिखूं कि राम एक अच्छा लड़का है, तो उसी राम का प्रयोग तो हमने वाक्य में भी किया है, लेकिन यस दोनों में सर। अंतर क्या हो रहा है मुझे ये समझाइए आप लोग। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है आप और बुक देख वही के मत बोलिए। वह नो सर, बुक नहीं देख रहे। हाँ बोलिए। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है वही सब उस वाक्य का पद कहलाता है। देखिए शब्द शब्द जिसका एक क्या होता है, स्वतंत्र अर्थ होता है, स्वतंत्र अर्थ, ठीक है। लेकिन वही शब्द जब वाक्य में संलग्न हो जाता है तो वह विकारों से जुड़ जाता है। जैसे अगर हम लिखें यहां पे बालक, तो बालक का अर्थ क्या होगा? लड़का होगा। लेकिन जब इसको हम प्रयोग करें तो ये बालक का बालकों भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलिए बोलिए। यस सर। हो सकता है ना? यस सर। लेकिन बालक और बालकों में अंतर क्यों आया है? क्योंकि इसमें विकारी शब्दों का, इसमें विकारी पदों का क्या हुआ है? प्रभाव पड़ा है। तो शब्द और पद में क्या अंतर है? शब्द जो वर्णों का एक सार्थक समूह है जिसका कोई स्वतंत्र अर्थ होता है, और पद पद वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है और विकारों से युक्त हो जाता है तब वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? बोलिए। यस सर, समझ में आ गया। चलिए चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, तो अब आपको जानना जरूरी है कि विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो पहले विकारी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। विकारी शब्द, कोई बताएगा विकारी शब्द क्या होते हैं? कोई बताए? कोई विकारी शब्द? विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होते समय वो अपना रूप बदल सकते हैं। देखिए जिन पर भेद, उपभेद, लिंग, वचन, काल इत्यादि का प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव पड़ने के कारण जब उनका स्वरूप परिवर्तित होने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? विकारी, मतलब विकार, चेंज, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे लिखे हैं लड़का, तो अगर इसको हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा ना? बोलिए, लड़की हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। और अगर हम यहाँ पे लिखे हैं लड़का और इसको हम बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएगा या लड़कों भी हो जाएगा। तो शब्द में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लड़के हो जाए। शब्द में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है ना? हो रहा है। तो जब शब्दों में यस सर। लिंग से, वचन से, काल से, भेद से, उपभेद से जब परिवर्तन हो जाए तो ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी शब्द। विकारी शब्द। अब हम लोग पढ़ेंगे अविकारी शब्द। ये रहा हमारा अविकारी शब्द। अब विकारी का ठीक उल्टा,
मतलब जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल, भेद, उपभेद आदि का कोई प्रभाव न पड़े उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द को ही अव्यय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है और इसको? अव्यय। अव्यय। तो देखिए अव्यय बना कैसे है? अ प्लस व्यय। अ मतलब क्या होता है? नहीं। अ मतलब नहीं, और व्यय मतलब खर्च या परिवर्तन। ठीक है, तो जिसमें परिवर्तन न हो या जो बदले न, जो खर्च न हो, वो क्या होता है? अव्यय। या जिस पर लिंग, वचन, काल, भेद, उपभेद आदि का प्रभाव पड़ने के बाद भी परिवर्तन न हो वह अविकारी अथवा अव्यय कहलाता है। आई बात समझ में? यस सर। किसी को और कुछ पूछना है? नो सर। चलिए अब एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है तथा। क्या लिखा है मैंने? तथा। तथा। तो क्या इस पर अगर हम बहुवचन में इसको बदलेंगे तो ये तथो हो जाएगा? जरा बताइए तो आप लोग, तथो हो जाएगा? नो सर। नो सर। चलिए अगर नहीं इसको होगा हम सर। स्त्रीलिंग में बदले तो ये तथी हो जाएगा? बताइए तो। नो सर। नहीं होगा ना? मतलब क्या है? इस पे परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा? अविकारी। अविकारी। और जिसमें परिवर्तन होगा वह कौन सा हो जाएगा? विकारी शब्द। विकारी शब्द। बहुत बढ़िया। किसी को कुछ पूछना है इसमें? सर। हाँ बोलो। नो सर। चलिए अब देखिए इस पद परिचय में क्या होता है। पद परिचय में क्या क्या पढ़ना पड़ता है? देखिए किन किन चीजों को जानना जरूरी है। संज्ञा के बारे में जानना पड़ेगा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चैप्टर जो है हम इसको कल शुरू करेंगे, आज बस इसको परिचय के लिए बता दिए हैं, आप लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है? यस सर। और किसी को कुछ जानना हो, पढ़ना हो तो आप लोग बोल सकते हैं, बता सकते हैं। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप लोग? किसी को कुछ और जानना है? नो सर। नो सर। समझ में सर, आया? सर अगर बुक नहीं है तो उसको कॉपी पे बना सकते हैं ना उसके? बनाइए। बुक तो नहीं तो उसका कॉपी बना सेंड कर लीजिए। दीजिएगा सर, उस एक्सरसाइज सेंड कर दीजिएगा जो ग्रुप सेंड में। करते हैं उसको लिखते हैं आप? यस सर। ठीक है, सेंड कर देंगे। और किसी कोई समस्या? और किसी बच्चे की नो कोई सर। समस्या? नो सर। नो सर। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? तो आपके इस बुक में कुल कितने चैप्टर हैं? जरा देखिए, देख के बताइए तो विषय वस्तु में आप लोग। कितने कुल चैप्टर? 41। 41। तो सभी चैप्टर पढ़ने वाले तो होंगे नहीं? बोलिए। सभी चैप्टरों का कुछ अभ्यास कार्य भी है, कुछ जिनका डेफिनेशन भी है, जिनकी परिभाषित किया जाता है उसको भी है, कुछ भरने वाले चैप्टर है ना? यस सर। यस सर है, लास्ट में है। चलिए तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए। यस सर, आने दीजिए। यस सर।